आप सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर के वचन में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर पिता आज अपने वचनों के द्वारा आप सबको बहुत ऐसे आशीष को दे, वे आपसे बोले और बातचीत करे। आज हम परमेश्वर के वचन से हम लोग इफिसियों उसका 5वां अध्याय उसका 17 को हम लोग देखेंगे, जिसमें इस प्रकार से लिखा है, इस कारण निर्बुद्धि ना हो पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। और परमेश्वर का वचन आज हमसे कहता है कि तुम इस संसार में निर्बुद्धि के समान ना हो, परंतु बोल रहे हैं ध्यान से समझो। हमको समझने की जरूरत है कि प्रभु की इच्छा क्या है। और पिछले समय मैंने जब प्रार्थना करते हुए ये प्रश्न किया था यीशु मसीह से कि प्रभु यीशु मसीह आप रात भर प्रार्थना करते थे, तो ऐसी क्या प्रार्थना करते थे, परमेश्वर से क्या बातें करते थे। तो एक जवाब परमेश्वर ने मेरे हृदय में डाला और ये बात को बोला कि मैं ये प्रार्थना करता था। यीशु मसीह ने कहा कि पिता तेरी इच्छा पूरी हो। और जब ये बातें मेरे जीवन में आई तो मैंने भी इस पर मनन किया और सचमुच मैंने इस बात को देखा कि हर जगह यीशु मसीह अपनी इच्छा को नहीं परंतु परमेश्वर की इच्छा को क्या कर रहा है, पूरा कर रहा है। लेकिन हम मनुष्य क्या करते हैं, हम जब प्रार्थना करते हैं तो हम अपनी इच्छा को रखते हैं। प्रभु मेरी इच्छा ये है, मेरी इच्छा वो है, परमेश्वर मेरे लिए ये कर। हमारी प्रार्थना में क्या होता है, हमारी प्रार्थना में सिर्फ हमारी इच्छा होती है, क्या परमेश्वर की इच्छा होती है। और यीशु मसीह ने मुझसे कहा, जब मैं पिता से प्रार्थना करता हूं तो मैं हमेशा परमेश्वर की इच्छा के अनुसार प्रार्थना करता हूं। और आज वर्तमान जीवन में हमारी हर एक समस्या का अंत यही जगह पर है जो यीशु मसीह ने हमें सिखाया। और यीशु मसीह जब गेत्सेमनी बाग में अपनी दुख में, अपनी पीड़ा में, लिखा है बोलता है उस समय उसका मन इतना उदास था कि उसका प्राण भी निकला जा रहा था। और ऐसे समय में जब वो प्रार्थना कर रहा है तो बोलता है, हे पिता यदि हो सके तो ये कटोरा मुझसे टल जाए, तो भी जैसा मैं चाहता हूं वैसा नहीं परंतु जैसा तू चाहता है वैसे मेरे लिए हो। यानी कि यहाँ इस बात को बता रहा है कि पिता जैसा मैं चाह रहा हूं मेरी इच्छा के अनुसार नहीं परंतु जैसा तू चाह रहा है प्रभु वैसे आपकी इच्छा के अनुसार हो। और कई बार हम अपनी तरीके से, अपनी बुद्धि से, अपने ज्ञान से, अपने टाइम के अनुसार सब कुछ सेट करते हैं और परमेश्वर से कहते प्रभु तू ऐसा कर। और परमेश्वर क्या हमारा वो मंत्री है जो हमारी बातों को सुने? वो परमेश्वर तो महाबुद्धिमान परमेश्वर है, पराक्रमी परमेश्वर है। वो तो अपनी इच्छा के अनुसार इस पृथ्वी में कार्य करता है। लेकिन हम मनुष्य क्या करते, उसको अपनी इच्छा के अनुसार चलाना चाहते। वो सर्वशक्तिमान है परमेश्वर और हम सोचते हैं, हम इतनी छोटी सी बुद्धि लेकर हम सोचते हैं कि हम परमेश्वर को क्या कर सके, सजेशन दे सके, परमेश्वर इस रीति से कर। क्या हम अपनी इच्छा को परमेश्वर के ऊपर थोप देते हैं, परमेश्वर ऐसा ही तू कर। लेकिन उसका पुत्र यीशु मसीह आकर के हमको बता रहा है कि इस दुख में, इस पीड़ा में, जो उसके लिए कठिन समय था, चाहे उसको प्राण बलिदान देना था, उस घड़ी में भी जब उसका प्राण निकलने के जैसा था, उसका पसीना मानो लहू की बूंदों के समान उसका पसीना गिर रहा था, वो व्याकुल था, उसका प्राण निकलने जैसा था, ऐसी स्थिति में क्या प्रार्थना कर रहा है, बोल रहा है, हे पिता यदि हो सके तो यह कटोरा मुझसे टल जाए, परंतु तो भी जैसा मैं चाहता हूं वैसा नहीं, जैसा तू चाहता है वैसे ही हो। यानी परमेश्वर आप अपने तरीके से, अपनी इच्छा के अनुसार मेरे जीवन में आप कार्य करें। और यीशु मसीह ने भी जब प्रभु के प्रार्थना को सिखाया तो उसने कहा कि तेरा राज्य आए और तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। यानी वो प्रभु आपकी इच्छा इस पृथ्वी में क्या हो, पूरी हो। हमारे जीवन में यीशु आपकी इच्छा पूरी हो, ऐसा हमको प्रार्थना करना है। और यीशु मसीह भी हमें इसी बात को सिखा रहा है कि बोलता है, वो दूसरी बार और तीसरी बार भी इसी प्रार्थना को लगातार किया। यानी वो सब कुछ बता रहा है अपनी वेदना को, प्रभु हो सके तो प्रभु ये कटोरा मुझसे टल जाए। यानी हर संकट को वो परमेश्वर से बातचीत कर रहा है, परंतु अंत में बोल रहा है, पिता आपकी इच्छा पूरी हो, मेरी नहीं परंतु आपकी इच्छा पूरी हो। यानी हमारी हर एक समस्या का अंत इस जगह में है, क्योंकि हम अपने तरीके से जब सब कुछ करना चाहते हैं तो हम क्या करते, दुखी हो जाते जब वो काम नहीं होता। परंतु जब हम परमेश्वर के ऊपर निर्भर हो जाते हैं हर बात के लिए, हम परमेश्वर को बोलते हैं, परमेश्वर आप अपने तरीके से मेरे जीवन में कार्य कीजिए। और परमेश्वर चाहे उसके लिए मुझको दुख भी हो रहा है प्रभु, उस रास्ते से आप ले करके भी जा रहे प्रभु, कोई वस्तु मुझसे खो गई है ऐसा भी लग रहा है प्रभु, परंतु पिता आपकी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो। और जब हम इस रीति से प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर हमको क्या करता है, विजयी करता है। जैसे उसने अपने बेटे यीशु मसीह को विजय जीवन को दिया। और यीशु मसीह यही बात को हमें बताना चाहता है
कि जब उसने यूहन्ना 3 उसका 6 उसका 36 में इस प्रकार से लिखा है, यीशु मसीह बोल रहा, मैं अपनी इच्छा नहीं वरन अपने भेजने वाली की उस इच्छा को पूरा करने के लिए स्वर्ग से उतरा हूं। आप और मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है? हम किसकी इच्छा को पूरा करने के लिए इस पृथ्वी में हैं? क्या हम सिर्फ शरीर की इच्छा को पूरा करने के लिए इस पृथ्वी में हैं? क्या हम अपनी अभिलाषाओं की पूर्ति के लिए क्या इस पृथ्वी में है? नहीं, हम में से हर एक मनुष्य का एक उद्देश्य है। हमको परमेश्वर बिना मकसद के इस पृथ्वी में नहीं बनाया। हर एक छोटा या बड़ा जो इस पृथ्वी में है, परमेश्वर ने जब उसको इस पृथ्वी में रखा है, उसके जीवन से परमेश्वर की एक योजना है। लेकिन हम कैसे उस योजना को जान सकते हैं अगर हम परमेश्वर को नहीं जाने तो? इसलिए बोल रहा है, तुम निर्बुद्धियों के समान मत बनो, बोल रहा है तुम बुद्धिमान हो, बोल रहा है ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है, कि परमेश्वर की मर्जी क्या है, तुम ध्यान से समझो। और परमेश्वर की मर्जी ये है, मत्ती 18 उसका 14 में लिखा है कि पिता की इच्छा ये है, बोलता है कि इन छोटे से छोटों में से कोई भी नाश ना हो। और जब हम लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, लोगों के लिए जब हम याचना करते हैं, वो जो बंधुआई में, गुलामी में जो शैतान के जकड़े, वो क्या करते हैं? आजाद होते हैं। यानी आपकी प्रार्थना परमेश्वर के इच्छा के अनुसार होना चाहिए कि परमेश्वर कोई भी नाश ना हो, परमेश्वर किसी का जीवन नष्ट ना हो। और परमेश्वर का इच्छा हमारे जीवन के लिए भी है कि परमेश्वर का इच्छा है कि हम पवित्र बने, और परमेश्वर ये चाहता है कि हम पवित्रताई का जीवन को जिए। फिर परमेश्वर का इच्छा ये भी है कि हर बात में हम धन्यवादी बने रहें, जिसको हम पहला थिस्सलुनीके उसका 4:3 में और उसका 5 और 18 में हम देख सकते हैं कि परमेश्वर की इच्छा है कि हम पवित्र बने। परमेश्वर की इच्छा है कि हम हर बात में धन्यवाद करें, और जो कोई परमेश्वर की इच्छा पर चलता है, लिखा है वो सर्वदा बना रहेगा। यानी उसकी इच्छा पर हमको चलने वाला बनना है, क्योंकि इस प्रकार से लिखा, जो मुझसे हे प्रभु कहते हैं, बोलता है हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता, परंतु वो प्रवेश करेगा जो स्वर्गीय पिता की इच्छा के अनुसार चलता है। यानी हमको अगर स्वर्गीय राज्य को प्राप्त करना है तो हमको केवल हे प्रभु करने वाला नहीं होना, परंतु हमको उसकी इच्छा के अनुसार कार्य करने वाला बनना है। और यही बात यीशु मसीह पिता की इच्छा के अनुसार कार्य करता था, और वो हर बात परमेश्वर के पास जा करके उससे पूछता था, पिता देखिए ये बातें हैं, लेकिन पिता इसमें आपकी इच्छा क्या है? और यीशु मसीह इस बात को बता रहा था कि वो पिता की इच्छा को पूरा करने के लिए इस संसार में आया, और पवित्र आत्मा भी परमेश्वर की इच्छा को पूरा करता है। रोमी 8 उसका 27 में इस प्रकार से लिखा है, पवित्र आत्मा परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हमारे लिए विनती, हमारे लिए प्रार्थना करता है, और वो हमारे अंदर आहें भर भर कर वो क्या करता है? प्रार्थना करता है, और वो पिता से पिता की इच्छा को पूर्ति करने के लिए हमारे जीवन में प्रार्थना करता है। और इसीलिए भजनकार दाऊद भी बोल रहा है कि हे मेरे परमेश्वर, मैं तेरी इच्छा पूरी करने से प्रसन्न होता हूं। लेकिन मनुष्य है किसकी इच्छा पूरी करने से आज प्रसन्न हो रहा है? वो तो सिर्फ और सिर्फ सोचता है कि मेरी इच्छा पूरी हो जाए। लेकिन जब हम परमेश्वर की इच्छा को पूरा करते हैं, परमेश्वर हमारी इच्छा को पूरा करता है। मूसा भी इस प्रकार से बोलता है, जो कुछ मैंने किया वो मैंने अपनी इच्छा से नहीं किया, परंतु वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार मैंने कार्य किया। और परमेश्वर की इच्छा ये कभी नहीं कि आपका घर उजड़ा रहे, परमेश्वर की इच्छा कभी नहीं कि आप बीमारी में पड़े रहे, परमेश्वर की इच्छा कभी नहीं कि आप डवाडोल जीवन को जिए, आप अस्थिरता का जीवन को जिए। परमेश्वर की इच्छा है कि आपके परिवार को बसाए, परमेश्वर की इच्छा है कि वो आपके परिवार को स्थिर करे, परमेश्वर की इच्छा है कि वो आपको संपन्नता को दे, परमेश्वर की इच्छा है कि वो आपके जीवन में अपनी भलाइयों से आपको तृप्त करे। लेकिन जब हम परमेश्वर की इच्छा को नहीं जान पाते, हम क्या करते हैं? सिर्फ अपनी इच्छा के ऊपर लगे रहते हैं, और इसलिए हम अपने जीवन में निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, टूट जाते हैं। लेकिन यीशु मसीह ने हमें सिखाया आज अपने वचन के द्वारा कि उसने हर कठिन से कठिन परिस्थितियों में क्या किया? उसने परमेश्वर की इच्छा को पूरा किया। और इसी बात को हम लोग देखते हैं, परमेश्वर की इच्छा है कि हम भलाई करें, और अगर हम भलाई करते हुए दुख भी उठाते हैं तो ये परमेश्वर को क्या करता है? भाता है, बोल रहा है। हम भलाई करते हुए भी अगर दुख को उठाते हैं, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलते हुए अगर हम दुख को भी उठाते, तो ये बातें परमेश्वर को पसंद है, परमेश्वर को भाता है, और परमेश्वर आपको उन दुख, उन तकलीफों से निकाल बाहर कर आशीषित जीवन को देना भी जानता है।
वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। जब हम उसकी इच्छा को पूरा करते हैं, जब हम उसकी मर्जी को पूरा करते हैं, परमेश्वर क्या करता है, आपके जीवन में उन भलाइयों को दिखाता है जो आपकी सोच, आपकी समझ, आपकी कल्पना से भी बाहर है, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। वो आपसे प्रेम करता है और वो चाहता है कि आप पवित्र बनकर जीवन को जिए, आप हर बात में धन्यवादी बनकर अपना जीवन को जिए, हर बात में भलाई करने वाला जीवन को जिए, ताकि अगर दुख भी उठाना पड़े तो भी आप उन ऐसे ही जीवन को जिए जो परमेश्वर आपसे चाहता है। और परमेश्वर ये कहना चाहता है कि वो नहीं चाहता कि छोटे से छोटे में भी कोई नष्ट हो, उसकी ये इच्छा नहीं है। इसलिए परमेश्वर आपसे कहना चाहता है कि इफिसी उसका 6 में इस प्रकार से लिखा है, मनुष्य को प्रसन्न करने के लिए बोलता है, करने वालों के समान दिखाने के लिए सेवा ना करो बोल रहा है, पर मसीह के दास के समान बोलता है मन में परमेश्वर की इच्छा पर क्या करो, चलो बोल रहा है। आज यही महत्वपूर्ण है कि हमको परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलने वाला जीवन बनना है और परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला जीवन को हमको जीना है। हमको एक पवित्रताई का जीवन को जीना है, हमको धन्यवादी वाला जीवन को हमको जीना है। और परमेश्वर की यही तो इच्छा है जो हम इस पृथ्वी पर रहते हुए पूरा कर सकते हैं और परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं। सो आज परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा हम सबको बहुत ऐसे आशीष को दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं प्यारे पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु के नाम से प्यारे पिता हम आपकी निकटता में आते हैं। धन्यवाद देते हैं खुदावन परमेश्वर पिता। हाँ पिता, आपने अपनी इच्छा के बारे में हमसे बातचीत किया पिता। खुदावन परमेश्वर सचमुच आप भला परमेश्वर है पिता। हाँ खुदान, आप अनुग्रहकारी, आप दयावंत, आप विलंब से कोप करने वाले करुणा निधान परमेश्वर हैं। आप धर्मी परमेश्वर हैं प्रभु जी। आप ना बदलने वाले बादशाह है प्रभु जी। आप खुदावन दुख देकर पछताने हारे परमेश्वर है पिता। और आप नहीं चाहते खुदावन की कोई भी नष्ट हो प्रभु। आप नहीं चाहते कोई पाप के दासत्व में अपने जीवन को खत्म कर दे प्रभु। आप नहीं चाहते परमेश्वर प्रभु जी कोई अंधकार में अपने जीवन को जिए पिता। आपकी इच्छा नहीं खुदावन परमेश्वर पिता। इसलिए खुदावन हम आज आपके बेटे यीशु के नाम से प्रभु जी, आज जो ऐसे बंधुआई में, ऐसे गुलामी में है प्रभु जी, ऐसी बीमारियों के बंधन में प्रभु जी, यीशु के नाम से वो आजाद किए जाए खुदावन प्रभु जी पिता। जो बेरोजगारी के बंधन है प्रभु, यीशु के नाम से टूटने पाए। जो अशांति के बंधन इनके जीवन में, जो निराशा और हताशा है प्रभु जी, यीशु के नाम से इनके जीवन से निकल बाहर होने पाए खुदावन खुदा परमेश्वर पिता। जितने लोग परमेश्वर प्रभु जी हॉस्पिटलों में प्रभु जी बीमार की अवस्था में, उनके परिवार के लोग प्रार्थना कर रहे हैं इस घड़ी प्रभु। खुदावन उन्हें छू लीजिए प्रभु और चंगा कीजिए प्रभु जी। और पिता उनके बीमारियों के बिछौने को उलट पलट कर सीधा कीजिए। ओ प्रभु अपनी खाट को उठाए प्रभु जी, ओ बीमारी के बिछौने से उठ खड़े हो प्रभु जी। और प्रभु जी वो छुटकारे को लेकर अपने घर आने पाए खुदावन परमेश्वर पिता। चाहे वो कैसी भी अवस्था में है, डॉक्टर ने कुछ भी कह दिया, परंतु खुदावन यीशु आपके कोड़े खाने से ये चंगे हो गए प्रभु। हम इस बात पर विश्वास करते और घोषणा करते प्रभु जी, वो बीमारियां प्रभु इनके शरीर पर और रह नहीं सकती। इनकी रिपोर्ट कराने जाते हैं प्रभु, और रिपोर्ट यीशु के नाम से नॉर्मल होने पाए प्रभु जी। खुदावन ये इंटरव्यू देने जाते हैं प्रभु, उसमें यीशु के नाम से सफलता को पाए खुदा। हाँ पिता, ये जो कर्ज की समस्या के बंधन है, आज यीशु के नाम से इनके परिवार से टूटने पाए प्रभु जी। ये जो परमेश्वर के ऑफिस में गड़बड़ी हो रही है प्रभु जी, ओ परमेश्वर दोष लगाया जा रहा है प्रभु जी, गबन किया गया है प्रभु जी, वो सारे बंधन यीशु के नाम से टूटने पाए खुदा, और उस जगह एक बड़ी जय को पाने पाए। कोर्ट केस से प्रभु उस पर जय को दीजिए। हाँ खुदा पिता, अन्याय से जो बंधुआई किया गया है प्रभु जी, और परमेश्वर जेल खानों में डाला गया है प्रभु जी, आज उनके जीवन में हम जय की घोषणा करते हैं। जल्द से जल्द प्रभु जी आपके दास लोग रिलीज होने पाए यीशु के नाम से। ओ पिता परमेश्वर, उनका कोई कसूर साबित ना होने पाए खुदा प्रभु। और जो झूठे केस में परमेश्वर अंदर किए गए प्रभु, यीशु के नाम से परमेश्वर प्रभु जी वो जेल खानों से बाहर निकलने पाएंगे प्रभु। आपका धन्यवाद करते खुदावन, आप अपने दासों को छुटकारे को दे रहे प्रभु जी। आपका धन्यवाद करते पिता, आप बड़ी जय को दे रहे अपने लोगों को पिता। आपका धन्यवाद। आज के दिन की हर एक आशीष सुरक्षा पिता परमेश्वर आपके प्रिय लोगों के जीवन में बने रहे। जितने काम काज के लिए बाहर आते जाते हैं, उन सबको अपनी सुरक्षा में रखे प्रभु जी, अपने पवित्र लहू में छुपाए रखे। आपके प्रिय लोग जो घरों में भी रहते या बाहर भी जाते, हर एक के संग साथ रहे। आपके वचन में परमेश्वर दिनों दिन बढ़ते जाए, आपके अनुग्रह की आत्मा में दिनों दिन बढ़ते जाए पिता। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, दया सुने अनुग्रह से ग्रहण कर लीजिएगा। आमीन। परमेश्वर पिता आप सबको बहुत ऐसे आशीष को दे। आमीन।